गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है यूएस क्यों इतने ज्यादा मतलब इंडिया से रिलेशन आज का, एक तो यूएस को जरूरत भी और दूसरा चाइना को इस टाइम एशिया में कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ इंडिया है। पहले ये खाली हम इंडिया की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया यही बातें करते थे। फाइनली यूएस ने साफ साफ इसको स्वीकार कर लिया है। मतलब यूएस एडमिट इट नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना। मतलब कार्डसा का वीवर गिवन टू इंडिया, मतलब कोई कार्डसा का जो एक्ट था 400 क्यों लिया, मतलब हाँ यूएस ने तो उस पे के लिए भी अब उस पे सैंक्शन भी लग सकते थे, लेकिन उन्होंने सैंक्शन लगाने से एक तरह से इसी के रूल के तहत जो है उन्होंने टर्की पे भी लगाए थे। हाँ, उस अलग तुर्की नेटो में भी आता है। इंडिया के लिए ऊपर लगाए नहीं है, इंडिया के लिए रूल उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने यकीन एडमिट कर लिया कि वो वाकई चाइना के खिलाफ इंडिया को अपना एलाय मानते हैं। तो अब क्या हुआ ये देखेंगे प्रशांत धवन सर का वीडियो। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। प्रशांत धवन। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि यूएस इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक ऑफिशियल कार्डसा वेवर फॉर इंडिया। आपको याद होगा कि भारत ने रशिया से परचेज किया था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यूएसए ने ये कहा कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिंस इंडिया ने परचेज किया है और रशिया पर यूएसए ने लगा रखे हैं सैंक्शंस कार्डसा एक्ट के अंडर, तो इंडिया पर भी लग सकते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। ऐसा ऑलरेडी यूएस कई कंट्रीज के साथ कर चुका है। फॉर एग्जांपल टर्की ने परचेज किया S-400, टर्की पे लगे सैंक्शंस। चाइना ने परचेज किया, चाइना पे लगे सैंक्शंस। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की जियोपॉलिटिकल पावर इतनी है कि यूएस को अलग से अपने कानून में बदलाव करने पड़े। इनके लोकसभा में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद एक अलग से चेंज किया गया इनके कानून में, और वहां पर अब इंडिया के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि इंडिया को यूएस कार्डसा एक्ट के अंडर पनिश नहीं करेगा। इंडिया अकेला देश है दुनिया में जिसको कार्डसा वेवर दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये वेवर इंडिया को दिया जा रहा था कि S-400 परचेज करने के बाद भी इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगेंगे, यहाँ पर यूएस ने एक और बात ऐड करी, चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए। तर्क यहाँ पर यह दिया गया है कि चाइना का फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा है, इसीलिए हम अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है इंडिया ने कुछ रशियन वेपन्स परचेज कर लिए, मगर फ्यूचर में हम चाहते हैं कि इंडिया रशिया से वेपन्स परचेज ना करे। हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया ने कभी भी यूएस के कार्डसा वाले एक्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमारा स्टांस एज ए कंट्री ये है कि हम लोग एक कंट्री के लगाए हुए सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते। सैंक्शंस अगर लगाने हैं तो यूनाइटेड नेशंस लगाएगा, वहां पर वोटिंग होगी, सब कंट्री मिलकर सैंक्शन लगाएंगे। एक सर्टन कंट्री को अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया में पुलिसिंग करेगा, वो डिसाइड करेगा कि किस पर सैंक्शन लगेंगे किस पर नहीं लगेंगे। तो मैं कहूँगा देखो, यूएसए ने अपनी तरफ से इंडिया के लिए काफी अच्छा स्टेप चला है, मगर ये स्टेप अगर ये लोग ना भी चलते तब भी इंडिया पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना था। और सरप्राइज मत होइएगा अगर भविष्य में भी इंडिया और वेपन्स परचेज करता है रशिया से। नाउ अब इस टॉपिक को थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे कि क्या ये वेवर मिल चुका है, क्या अभी यहाँ पर और वोटिंग होगी यूएसए में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि NMC 2170 ये आजकल बड़ा न्यूज में है। आपको बताना है कि ये बेसिकली है क्या ये एक मिसाइल है जो DRDO ने बनाया है? क्या ये इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल है? क्या ये एक एस्ट्रॉइड है जो धरती को हिट कर सकता है, या फिर क्या ये एक नए टाइप का स्पेसक्राफ्ट है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं, देखो जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट में लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा, उसी तरीके से यूएसए का जो पार्लियामेंट है इसको ये लोग कहते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्टी का नाम कांग्रेस है, इनके यहाँ पूरे पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहते हैं। और इनके यहाँ पर जो लोअर हाउस होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपर हाउस होता है उसको कहते हैं सेनेट। तो अभी जो रिसेंटली वोटिंग हुई है जहाँ पर यूएसए ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया पर ये लोग सैंक्शन नहीं लगाएंगे, इसकी वोटिंग अभी तक हुई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, मतलब के यूएसए के लोकसभा में। और लोग एक्चुअली शॉक्ड इसलिए हैं कि ये जो वोटिंग आराम से हो गई, इंडिया के पक्ष में वोटिंग हुई है,
क्योंकि यूएसए का जो लोकसभा है वहां पे आप अगर देखो तो डेमोक्रेट पार्टी की मेजोरिटी है, जो बाइडेन की पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी में है, और माना जाता है कि डेमोक्रेट इंडिया को लेकर इतने फ्रेंडली होते नहीं है। मगर तब भी इस पर्टिकुलर केस में क्या रिपब्लिकन क्या डेमोक्रेट सब लोग इकट्ठा आ गए। 330 लोगों ने इस बिल के पक्ष में वोट किया, सिर्फ 99 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया, जो मैं अपने आप में कहूंगा बहुत अच्छा रेशियो है। और यहाँ पर मैं एक आदमी का नाम मेंशन करना चाहूंगा, इंडियन ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूएसए के, रो खन्ना जी। हाँ अब मुझे अजीब लगता है ये नाम देखकर, पता नहीं कई इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया से जाते हैं, क्या हो जाता है उनको नाम वगैरह सब बोल देते हैं। अब इस आदमी का नाम रोहित है, ठीक है, मगर आप देखोगे विकिपीडिया हर जगह ना इनको पसंद नहीं है रोहित बुलाना यार, ये सबको बोल रखा है यू विल कॉल मी रो। तो रो खन्ना साहब है, वैसे खैर नाम वगैरह वाली बात हम इग्नोर करें तो बढ़िया इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए के। इन्होंने ही इंडिया को जो कार्डसा वेवर मिला है उसका पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसको स्पीयर हेड किया, और यूएसए के लोअर हाउस में जो वोटिंग हुई है इंडिया के पक्ष में उसमें रो खन्ना का काफी क्रिटिकल रोल था। और अभी रो खन्ना ने ये भी कहा है कि ये इंश्योर करेंगे कि जो अपर हाउस है यूएसए का वहां पर भी वोटिंग हो और ये बिल क्लियर हो जाए ना। मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि अमेरिका के ही कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि अब देखो एक और बार वोटिंग होगी अमेरिका के अपर हाउस में, मगर वो वोटिंग इतनी इम्पोर्टेंट होगी नहीं। अब सीधा अगला जो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है जो बाइडेन की डेस्क, क्योंकि जो बाइडेन के सामने फाइल जाएगी, यहाँ पर लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट तो कह रहा है कि देखो इंडिया पर सैंक्शन लगाने की आवश्यकता है नहीं। जो बाइडेन मेरे हिसाब से 90% चांस है कि अप्रूव कर देंगे इस बिल को, और उसके बाद इंडिया को एक ऑफिशियल वेवर मिल जाएगा कार्डसा का। और इंटरेस्टिंग बात देखिए इंडिया की हिस्ट्री रही है, ये जो कार्डसा वाला इशू है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट वाला इशू, यहाँ पर इंडिया के लिए स्पेशल केस बनाया गया। इससे पहले आप अगर जाओ आज से 10-12 साल पहले, तब इंडिया के लिए यूएसए ने स्पेशल 1, 2, 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया था, जिसके अंडर इंडिया अकेला देश है दुनिया में जिसने ना सीटीबीटी साइन किया है ना एनपीटी साइन किया है, मतलब कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मगर तब भी यूएसए ने अलग लॉज पास कर रखे हैं इंडिया के लिए, चाहे न्यूक्लियर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हमारा टोटली आप कह सकते हैं अलग ही टाइप का ट्रीटमेंट होता है। और ये बात पूरी दुनिया नोटिस कर रही है आज के समय, चाहे टर्की हो, चाइना हो, वर्ल्ड मीडिया हो, हर जगह लिखा गया है कि पहले न्यूक्लियर डील, अब कार्डसा में वेवर, इंडिया के लिए यूएस अलग ही लॉज बना के चलता है। और टर्की का जो सरकारी मीडिया है इसने तो यूएस की आलोचना भी स्टार्ट कर दी है कि हम पे सैंक्शन क्यों लगाए, जब हमने S-400 परचेज किया हमें क्यों पहला सैंक्शन लगेंगे, रशिया पे सैंक्शन लगे हैं तो तुमने रशिया पे परचेज किया तुम पे भी लगेंगे, तो इंडिया पर भी तो सैंक्शन लगाओ। यूएस देखो यहाँ पे तर्क क्या दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यूएस तर्क ये दे रहा है कि इंडिया का केस स्पेशल है, टर्की और चाइना का केस डिफरेंट है, क्योंकि क्या इन दोनों कंट्रीज को कोई जेन्युइन थ्रेट था? क्या हम कह सकते हैं कि टर्की को आज के समय कोई बहुत जरा बड़े कंट्री से कुछ अटैक होने का डर है? बिल्कुल नहीं है, टर्की तो नेटो का मेंबर है, इनको तो टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, इन पे कोई अटैक करेगा नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, सारी नेटो कंट्रीज मिलकर अटैक करेगी। तो टर्की को S-400 की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। इंडिया के केस में लिटरली यूएस ने लिखा है यहाँ पर वेवर देते समय कि इंडिया एक थ्रेट फेस कर रहा है चाइना से, चाइना बड़ा देश है, चाइना अग्रेशन कर रहा है इंडिया की बॉर्डर पे, तो इंडिया को रशियन वेपन चाहिए थे। इंडिया हिस्टोरिकली डिपेंडेंट रहा है रशिया पर। अब अचानक से हम ये नहीं कह सकते इंडिया को कि चाइना के अग्रेशन को इग्नोर कर दो और रशिया के वेपन्स ना परचेज करो। तो स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पर इश्यूज है वो सब देखते हुए यूएसए ने ये स्टेप चला है ना। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूंगा कि ठीक है यूएसए ने अभी के लिए ये तर्क दे दिया इंडिया को छूट देने का, मगर बाकी देशों में यूएस की आलोचना तो यहाँ पर बिल्कुल होगी। चाइना आलोचना करेगा, टर्की आलोचना करेगा, और मेरे हिसाब से ये सब टल सकता था अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की सुनते। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको पता होगा आज से कई साल पहले जब कार्डसा पे साइन किया था तभी कह दिया था कि ये जो एक्ट है ये यूएसए को फंसा देगा, बाद में प्रॉब्लम्स आएगी इसकी वजह से। और अब हुआ भी यहाँ पर यही है, कई सालों बाद यूएसए को अपने कानून में चेंज करना पड़ा, स्ट्रेटेजिक एम्पैथी दिखानी पड़ी, क्योंकि इनका ही बहुत ही बड़ा एलाई इंडिया लगातार रशिया से वेपन्स परचेज कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे एक और बात भी ऐड करनी पड़ेगी, यूएसए में ही कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि सिंस इंडिया बहुत ही जल्द F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करने वाला है, तो यूएस ने ये देखकर इंडिया को कार्डसा का वेवर दे दिया। देखिए ये रियलिटी नहीं है। पहली बात तो हम रफाल परचेज करेंगे और ज्यादा रफाल परचेज करेंगे नेवी के लिए या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकन मेड, ये अभी तय हुआ नहीं है। और अगर देखो
अगेन हमें ये समझना होगा, यूएसए जो भी सैंक्शन लगाता S-400 की खरीद को लेकर, ये सैंक्शन ऐसे होते हैं कि हमारी आर्मी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में किसी पर सैंक्शन लग जाते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते। ऐसा नहीं है कि कोई आर्थिक सैंक्शन लगने थे यहाँ पर जो है रशिया पे लगे हैं। तो ये अज्यूम कर लेना कि कल को अगर मान लो इंडिया F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करता है तो उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने पहले ही इंडिया को एक क्लियरेंस दे दी है, ये एक सही असेसमेंट नहीं होगी। और आप अगर एक जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से देखो तो यूएस का जो ये मूव है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूव है। इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस में जो कुछ इश्यूज थे कम होंगे, जो मिसट्रस्ट एग्जिस्ट करता था धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि बहुत अजीब लगता रहा कि एक तरफ यूएस कहता रहा कि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, दूसरी तरफ सैंक्शन की बात होती थी। तो अब कुछ क्लैरिटी यहाँ पर आ गई है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया यूएस रिलेशंस। और हाँ, वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि NMC 2170 ये आखिर है क्या? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ये है भारत का पहला लिथियम आयन सेल लगोई। तो यार इसी के आते हैं अब आगे। यार मतलब मुझे टर्की और चाइना पे पहले हंसी आ रही है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि भाई वो कहते हैं हमें क्यों पहला और मतलब इंडिया को स्पेशल एक ट्रीटमेंट मिला है भाई, फुल स्पेशल मतलब गैस। वैसे मैं एक बात बताऊं, मतलब इंडिया का पावर इधर शो होता है भाई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंडिया में जितने सॉरी अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस भी है ना, वो इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात है। देखो 330 दोनों पार्टी जो मेन मेजोरिटी 330 वोट, हालांकि जो बाइडेन के खिलाफ थी उन्होंने भी मेजोरिटी ज्यादा दी है वाकई में। मतलब ये अक्सर अमेरिका में मैं कहता हूँ ये 50-50 भी हो जाए तो बड़ी बात होती है। ये मेरे ख्याल से 80% से ऊपर चला गया भाई। इधर फिर इंडिया का पावर भी शो होता है ना, इस टाइम अमेरिका को ये भी शो होता है कि कितनी ज्यादा इंडिया की जरूरत है। वाकई में देखो इस टाइम अमेरिका को जरूरत है इंडिया की, ना कि इंडिया को। मतलब इंडिया इस तरीके से जो चल रहा है, इंडिया फुल उसको आंखें दिखा रहा है। हाँ। इंडिया के मतलब फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका या यूरोप जाते हैं तो बोलते हैं सीधे सीधे उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा भाई क्या होता है, इंडिया रशियन ऑयल ले रहा है, हाँ। इंडिया S-400 ले रहा है, इंडिया और भी वेपन ले रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के कुछ बोल तक नहीं सकता भाई। अमेरिका ने बोला है इंडिया को कि जो तुम्हारे पोर्ट पे आते हैं ना ये अमेरिकन रशियन जहाज साइड पे हो जाओ। इंडिया ने कहा हम ऐसा करेंगे। मतलब इंडिया उसकी सुनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया का साथ देता है। आप अंदाजा लगाओ कितनी ज्यादा जरूरत है और इंडिया का एक पावर है, आप अंदाजा लगा लो। यार आज इंडिया की पावर हमें सही से देखो पता लगी कि यूएस को अपने कानून तक चेंज करने की पड़ेगी। गाइस आप लोग इस सारी सिचुएशन पर क्या कहते हो, अपने कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।